नमस्कार बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग उस सीरीज़ का अगला वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर दिस कि हम लोग इतने लंबे टाइम तक आपको दूसरा वीडियो उसका मिला नहीं, बट ठीक है, हम लोग अपनी जो शुरुआत है उसको लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि हम लोग कुछ आईटी एडवांस में आए हुए प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करते हैं और एक नई प्रॉब्लम को नए तरीके से समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होगा उसके बारे में बात करूँगा मैं। जैसे ये एक 1998 का एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बातें की गई हैं। पहले तो हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला एक कॉन्सेप्ट ये है कि थायोनिल क्लोराइड, मैं क्वेश्चन की बात करूँ, थायोनिल क्लोराइड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द क्लोरिनेटिंग SO2 यूजिंग PCl5। तो एक चीज़ ज़रा समझते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। SOCl2 इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला SOCl2 बनता है। और आपसे बोला गया इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? बाय द क्लोरिनेटिंग SO2 विद द PCl5 रिएक्शन। तो PCl5 का अगर रिएक्शन आप SO2 से करा देते तो उस केस में आपको SOCl2 मिलता है। ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। तो हम लोग थोड़ा इस रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं, मैं बाद में क्वेश्चन पे आऊँगा। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक रिएक्शन आपने पढ़ी कि OH ग्रुप में अगर आप PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, आपने पढ़ा होगा एल्काइल ग्रुप के साथ, अल्कोहल के साथ, तो आप RCl, POCl3 और HCl बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में तो खास कर इसका यूज़ होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग केवल अल्कोहल के रिएक्शन के माइंड सेट से ना देखें। ये एक जनरलाइज बात ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर OH ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं बाय द क्लोरीन, तो आप इस रिएक्शन का, इस रीजन का यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इसको देखेंगे, है ना। और इसका यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई जगह रिएक्शंस पे आप इसका यूज़ देखेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल इस पे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अल्कोहल वाला तो आपको पता होता है, मैंने आपसे बोला H2SO4 का रिएक्शन PCl5 से करा दिया गया। तो आप यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखिए कि H2SO4 में कितने OH ग्रुप होंगे? तो 2 OH ग्रुप होंगे, उन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए तो इसका आंसर होगा SO2Cl2 और साथ में POCl3 तो बनेगा ही। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एग्जांपल लिख दें H2SO3 का और इसके साथ भी PCl5 रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी आपको SOCl2 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 H है। इसी तरह से HNO3 को अगर आप लिख दें और यहाँ पे PCl5 लिख दें तो उस केस में भी आपको NO2Cl मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, HNO2 को अगर आप रिएक्शन करा दें PCl5 के साथ तो भी आपको NOCl मिल जाएगा, POCl3 मिल जाएगा, HCl भी मिलेगा। अगर आप H3PO4 का रिएक्शन करा दें तो उस केस में आपको POCl3 ही मिलेगा, मतलब दोनों तरीके से कन्वर्ट होकर आपको ही मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको हर जगह इसका यूज़ करने को मिल जाएगा, कई जगह आपको दिखेगा। इस पर IIT ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारे इसके अलावा। तो ये एक कॉन्सेप्ट, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो पहले मैं जनरलाइज इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो लाइन लिखी गई है कि थायोनिल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरिनेटिंग SO2 यूजिंग PCl5, तो मैं उसके बारे में डिटेल बात कर रहा था। ठीक है, अच्छा फिलहाल ये तो इन्फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? थायोनिल क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड स्टार्टिंग फ्रॉम हेक्साहाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको थोड़ा और समझते हैं। बोले क्या इस थायोनिल क्लोराइड का यूज कहाँ हो रहा है? हेक्साहाइड्रेटेड। मैं थोड़ा नेक्स्ट पे लेता हूँ। अब जरा देखो, आपसे बोला जाता है कि हेक्साहाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड FeCl3.6H2O, इसको हम नाम क्या देंगे? हेक्सा
हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड। एक बात ध्यान रखिएगा, आईआईटी में नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉमन नेम। और इससे अगर आप FeCl3 बनाते तो 6 वाटर बाहर हो जाता है, और इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, SOCl2 का। तो इसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब जो मेन बात है इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा वो ये है, किसी भी मेटल क्लोराइड जो कि हाइड्रस है, मतलब जिसमें वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? जैसे मान लीजिए Fe(Cl3.6H2O) लिखा है, तो क्या हम इसको हीट करके ऐसा कर सकते हैं इसमें कि 6 वाटर इसका बाहर हो जाए? ऐसा नहीं होगा कभी। इसी तरह से केवल यही नहीं, CrCl3.6H2O मान लीजिए लिखा है, इसको मैंने हीट किया, यहाँ पे ऐसा बदल सकते हैं? ये भी नहीं कर सकते। ऐसा कर क्यों नहीं पाते, पहले उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा या टेम्परेचर, वाटर मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है वो इसी मेटल क्लोराइड का हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी सब्स्टिट्यूशन करा देता है। तो अगर ऐसा हुआ तो FeCl3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनना चाहिए, FeO इसका होल थ्राइस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर आपने टेम्परेचर डायरेक्ट यूज किया तो वाटर इसी का हाइड्रोलिसिस करेगा और FeOH का होल थ्राइस बना देगा, जो कि फर्दर बाद में हीटिंग के कारण किसमें बदल जाएगा, Fe2O3 में। तो कभी भी आप अगर इसको एनहाइड्रस करना चाहते हो तो आप हीटिंग के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल बाहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वाटर ही इसका सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन करा देगा, और इस केस में आपको फेरिक का ऑक्साइड बन जाएगा। यही सेम बात यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि CaCl2.6H2O लिखा होता है तो इसमें हीटिंग से आप वाटर बाहर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका कारण मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो वाटर है उसके थ्रू ये मेटल क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो पाए। तो ध्यान रखो, ये एल्कली मेटल्स का क्लोराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों? ये स्पेक्टेटर आयंस है, कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करता और सिंपली फिर इसके पास कोई चारा नहीं रहता और देन हीटिंग में वाटर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए क्यों सही है। लेकिन इसके अलावा जो ऐसे मेटल क्लोराइड हैं जिनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वो हीटिंग के टाइम पे सीधे हाइड्रोलाइज होते हैं और डायरेक्टली एनहाइड्रस नहीं बनते। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, किसका प्रेजेंस ले लिया, SOCl2 का। अच्छा, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, SOCl2 ये है। जब आप हीटिंग कराओगे और इसके प्रेजेंस में कराओगे तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो उस फेरिक क्लोराइड को छोड़ देगा और वो इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। इसको हाइड्रोलाइज कर देगा तो क्या बन जाएगा, SO2 बन गया और HCl बन गया। मतलब कुल मिला के इस कंपाउंड के प्रेजेंस में वाटर ने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया और ये यहाँ पर रिटेन कर गया। तो ये टेक्निक है किसी हाइड्रस मेटल क्लोराइड को एनहाइड्रस में कन्वर्ट करने के लिए कि आप हीटिंग कराएंगे लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड। समझ में आई बात? अच्छा, अभी हम क्वेश्चन को ही पढ़ रहे हैं, जरा मैं बैक करता हूँ क्वेश्चन, 2 मिनट जरा देखो। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो जरा, फिर आते हैं। लिखा है कि एनहाइड्रस थायोनिल क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स हेक्साहाइड्रेटेड सॉल्ट। अल्टरनेटिवली, ये हो गया, ये सब यहाँ तक बताया गया। बोला गया एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स हेक्साहाइड्रेटेड सॉल्ट बाय ट्रीटिंग 2,2-डाइमेथॉक्सीप्रोपेन। ये फिर जरा समझते इस पे। अब जरा बात कर लेते 2,2-डाइमेथॉक्सीप्रोपेन का मतलब क्या है। तो आप चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, पहले कुछ पोर्शन में रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं। ताकि आप समझ पाओ थोड़ा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जरा दें 2,2-डाइमेथॉक्सीप्रोपेन का मतलब हुआ ये CH3, यहाँ CH3, OCH3 यानी Me और OMe। तो ये 1, 2, 3, ये तो 2,2-डाइमेथॉक्सीप्रोपेन हो गया। बोला क्या, अगर हम थायोनिल क्लोराइड की जगह, इसकी जगह अगर आप इसका यूज करते हो तब भी तो रिएक्शन हो जाएगा।
और तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक बार जरा देखो, अल्टीमेटली हम इसका यूज़ क्यों कर रहे थे, ताकि आप वाटर हाइड्रोलाइज इसको कर दे, इसको छोड़कर। तो हाइड्रोलाइसिस तो इसका भी हो सकता है। आप याद है ये क्या है, कीटल, याद रखो ध्यान से। तो वाटर अब क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। तो हाइड्रोलाइज करते समय यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटोन और साथ में 2 मोल CH3OH। बाकी जो FeCl3 था वो तो वैसे ही बन रहा था। तो इसकी जगह हाइड्रोलिसिस इसका होगा और तब प्रोडक्ट में एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, और जो यहाँ पे इस तरह से बन रहा था वो तो बनेगा। तो ये है IIT का प्रॉपर क्वेश्चन। तो बड़े 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कर दिए गए इस क्वेश्चन में। एक तो OH ग्रुप को हटाकर Cl जोड़ना, जिसमें PCl5 का बहुत बड़ा रोल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PCl5 का, आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने यहाँ जो सीखा वो ये सीखा है कि मेटल क्लोराइड का अगर हाइड्रस फॉर्म है और उसको आप एनहाइड्रस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हीटिंग करके वाटर को बाहर नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी ऐसे रीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करना होगा जो इजीली हाइड्रोलाइज होता हो, जिससे क्या होगा कि वाटर मेटल क्लोराइड को छोड़ देगा और वो नए कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज करके एनहाइड्रस मेटल क्लोराइड आसानी से बना देगा। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आप 2 कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत साल पहले का है वो क्वेश्चन है। IIT जैसे जब आप एडवांस की पेपर की बात करते हैं तो इन सब क्वेश्चन का वेटेज बहुत बढ़ता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपसे अब नए तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। और एक बात लास्ट में, चूँकि आने वाले 6 तारीख से आप सेकंड सेशन में भी जा रहे हैं JEE मेंस के पेपर में, तो जो कुछ आपने पहले पेपर में किया, अच्छा बुरा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पेपर में तैयारी हर तरीके की होती है, तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना है और पॉजिटिव चीज़ उसकी आगे लेके चलनी है कि हमने अब जो 1-1.5 महीने का गैप मिला उसमें हमने क्या बेहतर सीखा। जो भी अपने नोट्स हैं प्रॉपरली उसको रिवाइज कर लीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखो, जब भी एक बात ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा रिजल्ट की टेंशन लेना फ्यूचर की, वो ख़राब होता है। आप प्रेजेंट पे काम करिए। अपना प्रेजेंट ये है कि हमने पेपर देना है और कुछ टॉपिक हमारे नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ा जाए, उस पर तैयारी की जाए। बाकी बहुत सारी डिटेल पे डिस्कशन करते रहना, हमारा पहले ख़राब हो गया अब क्या होगा, ये सब से कोई मैटर नहीं करता। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, किसी को भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। और हम लोग जिस तरह की एडवांस की प्रॉब्लम लगातार बताते जा रहे हैं, JEE मेंस के पेपर के बाद फिर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, क्वेश्चन इस तरह के आपको रेगुलरली मिलने लगेंगे ताकि आप एडवांस को एक बेहतर लेवल पे पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर सेकंड सेशन ऑफ JEE मेंस 2024 तो इसी माइंड सेट के साथ आपको पेपर देना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आई होप कि एग्ज़ाम से पहले अब मैं कोई वीडियो यहाँ पे नहीं भेजूँगा आपको इस लेवल का एडवांस का। तो JEE मेंस के सेकंड सेशन के बाद आपको एक एडवांस का एक अच्छा और क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।